जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 के विषय में, जिसके अंतर्गत पीआरटी की एक वैकेंसी आई थी। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि पीआरटी का कट ऑफ कितना जाने वाला है। जैसा कि आप सबको पता होगा, कल एक न्यूज आई थी जिसमें हमको यह जानकारी मिली कि आपका जो आंसर की है वो आज शाम 8 बजे जारी हो जाएगा। और यह न्यूज आने के बाद सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब पीआरटी का कट ऑफ कितना जाने वाला है, पीआरटी में जॉब लेने के लिए हमको कितने नंबर की आवश्यकता होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार पीआरटी में 28,026 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 1,60,644 बच्चों ने आवेदन किया था। ये आपका ऑफिशियल डाटा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो पर सीट कंपटीशन है 5.73 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 5.73 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम देखें, आपके इस पूरे एग्जाम में लगभग 70% बच्चों ने एग्जाम दिया था, 30% बच्चों ने एग्जाम अपना स्किप किया था। यह भी आपका ऑफिशियल डाटा है। अगर हम देखें, आपका जो पेपर आया था, यह पेपर आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था। ना ही बहुत ज्यादा इजी था, ना ही बहुत ज्यादा हार्ड था। मॉडरेट टू हार्ड आपका पेपर था। आपके एग्जाम में आपको पता होगा कि 150 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 30 प्रश्न लैंग्वेज का होता है और 120 प्रश्न जीएस का होता है। इस 120 प्रश्न में से 50% इजी था, 30 प्रश्न मॉडरेट था और 40 प्रश्न हार्ड था। अब बहुत सारे बच्चे इसी 50 प्रश्न को देखने के बाद कह रहे थे कि पेपर आपका बहुत ज़्यादा इजी आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन 50 प्रश्नों से आपका कट ऑफ नहीं बनने वाला है। अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो आपका जो पेपर है ये मॉडरेट टू हार्ड आया था, बहुत ज़्यादा इजी पेपर नहीं था, और इसकी वजह से आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। मैंने आपको बता दिया है, पहले ही वीडियो में बताया है कि इस बार का जो आपका कट ऑफ रहेगा टीआरई 3 का, यह आपका 1 और 2 में जो आपकी कट ऑफ थी उससे कम ही रहने वाली है। और उसके साथ साथ अगर हम और एनालिसिस करें आपके पूरे एग्जाम की, तो आपका कट ऑफ बताने से पहले आपको यह भी जानना आवश्यक है कि इससे पहले जो आपकी 2 वैकेंसी आई थी, टीआरई 1 की और टीआरई 2 की, वो कितने पदों पे आई थी, उसमें कट ऑफ किया गया था। अगर टीआरई 1 की बात करें तो ये लगभग 80,000 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, और इसके लिए जो आपके टोटल बच्चों ने आवेदन किया था उनकी संख्या 3.4 लाख थी। लगभग 3.4 लाख बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। और इसमें जो आपका कट ऑफ गया था वो कैटेगरी वाइज इस तरह से था। सबसे पहले जनरल की बात करते हैं, जिसमें यूआर का कट ऑफ 67 नंबर, यूआर फीमेल का कट ऑफ 57 नंबर, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 56, ईडब्ल्यूएस 48 फीमेल का कट ऑफ। उसके बाद ईबीसी का कट ऑफ 55, एबीसी फीमेल का कट ऑफ 44, बीसी का कट ऑफ 60, बीसी फीमेल का 50, एससी का 47, एससी फीमेल का 39, एसटी का 46, एसटी फीमेल का 39 और बीसीएल का 48। ये आपका टीआरई 1 का पूरा कट ऑफ है जनरल के लिए। वहीं उर्दू सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपका जो कट ऑफ है यूआर के लिए 54, यूआर फीमेल के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 39, ईबीसी के लिए 47, ईबीसी फीमेल के लिए 39, बीसी के लिए 44, बीसी फीमेल के लिए 39, एससी के लिए 39, एसटी के लिए आपका 43। और उसके बाद जो बांग्ला सब्जेक्ट था उससे जो आपका कट ऑफ था यूआर के लिए आपका 62 और यूआर फीमेल के लिए आपका 47। ये पूरा जो कट ऑफ है ये आपका टीआरई 1 का कट ऑफ है, जिसमें लगभग 80,000 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। उसके बाद आपका टीआरई 2 आता है। टीआरई 2 में बच्चों के साथ बहुत ही धोखा किया जाता है। धोखा इसलिए किया जाता है क्योंकि टीआरई 2 में जो टोटल पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी उसकी संख्या 9,100 थी। 9,100 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, लेकिन रिजल्ट सिर्फ आपका 3,100 पदों पे जारी किया गया था। बाकी 6,000 पदों पे रिजल्ट नहीं आया था। बच्चों ने बहुत प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया कि बचे हुए पोस्ट पे आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ 3,100 पदों पे आपका रिजल्ट जारी किया गया था। और उसमें जो आपका कट ऑफ गया था जनरल के लिए वो कुछ इस तरह से था। यूआर के लिए आपका 89 नंबर, यूआर फीमेल के लिए आपका 89 नंबर, एससी फीमेल के लिए आपका 39, एसटी फीमेल के लिए भी 39। ये आपका टीआरई 2 का कट ऑफ गया था। उसके बाद आपकी टीआरई 3 की वैकेंसी आई है, जो कि आपकी 28,026 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। पिछली बार जो आपकी वैकेंसी आई थी उससे बहुत अधिक वैकेंसी है। और उसके साथ साथ इस बार जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया है उनकी संख्या 1,60,000
644 है। और उसके साथ साथ अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, किस बार का आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, मैं सभी कैटेगरी की बात करूंगा, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, ईबीसी, बीसी, एसटी और मेल फीमेल सब कुछ बात करने वाला हूं। तो आप यहां से डिटेल में यहां से देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज शाम को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप स्कोर बताएंगे तो कट ऑफ की एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी। शाम को आपका रिजल्ट आएगा, शाम को आपका आंसर की आएगा। आंसर की आने के बाद सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है। उसके बाद कट ऑफ का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए आप बीसी है तो आप बीसी लिख दीजिएगा, मेल या फीमेल आप है तो उसको लिख दीजिएगा, और उसके बाद लिख दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। आपका जितना स्कोर बन रहा है उस कैटेगरी में आप उसको लिख सकते हैं। और अगर आप इतना लिख देंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर इस समय कितना है। सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट की, कि इस बार मेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना जाएगा। तो यदि आप मेल हैं, आपकी कैटेगरी यूआर है और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है, तो आप यह मान के चलेंगे कि आप बिल्कुल 100% सेफ रहने वाले हैं। इतने में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। वहीं यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो आपका इसी के आसपास रहने वाला है। यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है जो मैंने आपको अभी बताया तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। मेल कैंडिडेट का कट ऑफ इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करें तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यह आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ रहने वाला है। यदि आप फीमेल है और कैटेगरी वाइज आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। इस बार टीआरई 3 में पीआरटी का कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है। यदि आपका स्कोर इतना है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा। उसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मत बताना भूलिए। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। कैटेगरी के साथ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं है। और उसके साथ साथ आपकी जो आंसर की है आज शाम 8 बजे जारी हो जाएगी। तो उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा कि कैसे आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।